हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट डेवलपर्स की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन इज क्वाइट सिंपल, वही पुराना चार्ट है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ये दो ट्रेंड लाइन के बीच चलते हुए नजर आ रहा है। बस यहाँ पे जो है कुछ नए लेवल्स देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक आप देखें कुछ दिन से साइडवेज था और ऑलमोस्ट स्टॉक को मोर देन अ वीक स्टॉक साइडवेज है, क्योंकि 21 दिसंबर जब निफ्टी ने फॉल दिखाया, करेक्शन दिखाया था, उसके बाद स्टॉक में वो पंपिंग देखने को ही नहीं मिली। स्टॉक थोड़ा बड़ा यहाँ पे 91 तक गया बट साइडवेज रह गया। तो ये काफ़ी दिन हो गए स्टॉक को, 10 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं स्टॉक और साइडवेज ही है। आज फाइनली स्टॉक में बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है और सेलर्स अपन को कहाँ देखने को मिले, एग्जैक्ट 96.50 पे अपने सेलर्स रहे हैं। इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया और बायर्स अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिले 89 पे। तो यहाँ पे बायर्स ने एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी। कल जो रेजिस्टेंस थी इन्हीं लेवल्स के लिए आप देख रहे होंगे, ये सारे लेवल्स के लिए जो कल रेजिस्टेंस थी आज वो एक सपोर्ट बना यहीं से और स्टॉक बुलिश हो गया। तो ये तो अपने क्लियर हो गया होगा कि बायर्स का पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू बायर्स पर्सपेक्टिव। और ऊपर अपना ये हर्डल देखने को मिला। हर्डल ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि हाई भी स्टॉक का 98.85 है रिसेंट का, और साथ ही साथ आप देखें 100 का साइकोलॉजिकल लेवल इज़ नियर बाय। तो कहीं ना कहीं सेलर्स पूरे एरिया में हैंगे। तो ये आप देखें अगर ये पूरा एरिया जो हैगा यहाँ पे ये सेलर्स का ये एरिया है, इसीलिए स्टॉक ऊपर जा नहीं पा रहा है और रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक बार बार ही नीचे आ रहा है। तो बाय टुमारो अपना जो पहला टारगेट रहेगा वो पहला आप इसी को मान सकते हैं 96.55। ये सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना इसी दिशा में ऊपर की तरफ रहेगा 100 के लिए। 100 सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा बट कर लिया अगर स्टॉक ने तो फिर आप देखें नेक्स्ट टारगेट जो अपना बड़ा रहेगा वो 105 तक का रहेगा। 105 इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि 105 तक कोई बड़ा टारगेट नहीं है बट ना ही कोई साइकोलॉजिकल लेवल है। साथ ही साथ सेलर्स एक्टिवनेस ज़्यादा देखने को मिलती है 105 तक। वो इसलिए क्योंकि ये जब भी साइकोलॉजिकल लेवल है जैसे 100 सस्टेन कर गया और जब 105 तक स्टॉक जाता है तो सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं, वो स्टॉक को गिराने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक 100 के अंदर आ जाए। फिर जो 100 पे सेलर्स होंगे वो और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, इसलिए 105 तक सेलर्स आपको छोड़ते नहीं है पीछा। और वहाँ तक जब तक सेलर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो बायर्स कहाँ से एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको 105 तक सेलिंग देखने को मिलेगी। जब 105 सस्टेन कर जाएगा तब स्टॉक आपका फ्रीली मूव करेगा और फिर थोड़ा ऊपर की दिशा जल्दी पकड़ेगा। तभी आपने मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में देखा होगा 100 या कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल ले लीजिए, उसके 5-10 पॉइंट तक सेलर्स एक्टिवनेस रहती है, स्टॉक वापस से गिरा देते हैं। और जब वो एक्टिवनेस खत्म हो जाती है, सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस पूरे एरिया के, तो बायर्स धीरे धीरे करके फिर अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ लेते हैं, ऊपर की दिशा बहुत तेज़ी से आती है फिर। तो ऐसा चल रहा है आपका इंडिया बुल रियल एस्टेट ऊपर की दिशा में। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सपोर्ट कहाँ है तो पहला सपोर्ट बाय एनी मींस स्टॉक पुल बैक दिखाता है, साइडवेज रहता है, तो 92.60 अपना सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट द 91.80 के अराउंड, और तीसरा सपोर्ट इसी दिशा में जो अपन लेके चलेंगे वो 89। शॉर्ट टर्म सपोर्ट है क्योंकि स्टॉक का प्राइस कोई बड़ा नहीं है बट शॉर्ट टर्म रहेगा तो ये लेवल्स काम करते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे यहाँ भी काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है अपन को। तो अगर साइडवेज होता है तो ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स अपने काम करेंगे और नीचे की दिशा में कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा तो होल्ड करके रखेंगे स्टॉक को। जो बड़ा लेवल है 100 है, 100 पे ही नज़र होनी चाहिए। 100 सस्टेन कर गया तो 105 एक कर ही लेगा नो डाउट, बट 100 एक बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे आप देखें अभी रिसेंट भी नहीं कर पाया, अभी भी नहीं कर पाया, इसके पहले यहाँ भी मूव किया था स्टॉक, आप देखें 94 तक आया था बट इसके ऊपर जा नहीं पाया। तो ये दिक्कत ज़्यादा है यहाँ इंडिया बुल रियल एस्टेट के लिए। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।